हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। बट आज का जो ये वीडियो है जिसमें मैं आपको एनआईटी के लिए जो सेफ स्कोर है अगर वो 2025 के लिए बताऊंगा तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। जी हाँ, जेन्युइनली इस वीडियो को बनाने से पहले मैं 4-5 दिन से रिसर्च कर रहा था। उसके बाद चैनल पे मैंने कल पोल कराया तो बच्चे का मानना था कि सर एनआईटी के लिए सेफ स्कोर बता दो। अगर आपके 99 परसेंटाइल आते हैं तो भी आपको एनआईटी में सीएस नहीं मिलेगा 2025 के अंदर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक अगर देखोगे तो मैं इसको इतना पूरा का पूरा वीडियो डाटाबेस होगा। मैं भावनाओं में आके कुछ भी बातें नहीं करूंगा, आपको एग्जैक्ट डाटा बता के जाऊंगा कि कौन सी एनआईटी के लिए आपको कितना परसेंटाइल आना पड़ेगा और कैसे आप 99 परसेंटाइल प्लस 99.99 के रेंज में जाओगे, तब जाके आपको कहीं टॉप एनआईटी में सीएस मिल पाएगा। और मिडिल एनआईटी में भी सीएस के लिए आपको बहुत अच्छा रैंक लाना चाहिए। 99 परसेंटाइल पे आपका 1 लाख रैंक बन रहा होगा। तो इन सब बातों को हम पूरा वीडियो में डाटा के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। और वीडियो को जितने भी सारे अपने 13 लाख 15 लाख स्टूडेंट जो जेई 2025 में अपियर होंगे सबों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। डाटाबेस वीडियो, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी होगा बट लास्ट तक जरूर देखना। 2x पे आप बढ़ा के देख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल होगे तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डाटा बताऊंगा बिल्कुल शॉक कर देगा, आपको हैरान कर देगा। बिल्कुल जो ज्वाइंट अथॉरिटी बोर्ड है, जोसा काउंसिलिंग का डाटा, वहां से उठाया गया डाटा है। अपने मन से भावनाओं में बह के मैं कुछ भी बातें नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले जेई 2025 में देखो दो तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो मेजर स्टूडेंट वो होंगे, 95% स्टूडेंट की बात करूं, जो अभी उसका मतलब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिला हुआ होगा। सर हमको किसी भी तरीका से हमको एक अच्छी एनआईटी मिल जाए पहले अटेम्प्ट में, जनवरी वाला अटेम्प्ट में, और सर मैं मस्त तरीका से फिर जेई एडवांस के लिए करूंगा। बट कुछ बच्चे जो मेजर ड्रॉपर होंगे, वो 5% ये स्टूडेंट होंगे, बहुत कम होंगे। वो उनको ये होगा कि यार ऑलरेडी वो 230-240 नंबर जेई 2024 में स्कोर किए हैं। अब वो आईआईटी को सीधे टारगेट कर रहे होंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जेई मेन बस एक क्राइटेरिया लगता है कि कैसे करके कट ऑफ क्लियर करके हम एडवांस के लिए जाएं। तो ये बच्चा बहुत कम होता है। हम बात करेंगे मेजर इस वाले बच्चे की। इस वाले बच्चे के लिए बात करेंगे कि 95% स्टूडेंट जो कि स्कोर या तो एवरेज अभी कर रहा होगा मॉक टेस्ट में या फिर कम मार्क्स उसके आ रहे होंगे, तो वो कैसे जेईई मेन 2025 में एक टॉप एनआईटी को टारगेट कर सकता है, एक मिडिल एनआईटी को टारगेट कर सकता है। और आपका परसेंटाइल अगर 92 93 भी आएगा तो कैसे आपको एक बढ़िया कॉलेज दिला सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए ये चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा। तो फिर से बोलूंगा, चैनल पे यार सब्सक्राइब करके नहीं बने रहोगे तो आपका नुकसान होगा। हम आपको पूरा काउंसलिंग करा रहे होंगे, आपको जो आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो प्रोवाइड कराऊंगा। इस बात की मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं। तो आप चैनल पे बने रहेंगे लास्ट तक जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। काम की बात अगेन अपने वीडियो पे लौटते हैं। अब बात करते हैं सर सेफ स्कोर डाटा शॉकिंग क्यों कर रहा है। देखो इस बार ना जेईई मेन में काफी चेंजेज हुए हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑल टाइम हाईएस्ट होने वाला है वो 16 लाख के आसपास जाने वाला है। सर कैसे बता रहे हो 16 लाख? भैया मैं आपको जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों को मिला के बोलना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं बात करूं आपसे जेईई 2024 में, तो जेईई 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 12.12 लाख बच्चे बैठे थे, रजिस्टर किए थे। लेकिन ओरिजिनल जब हमारा अप्रैल अटेम्प्ट हो गया था तो उस समय 14 लाख प्लस बच्चा आपको अपियर किया था। ये सबको पता है, ये सबको पता है ना। 14 लाख प्लस बच्चा आपको अपियर किया था, हाँ या ना। जब 14 लाख बच्चा अपियर करता है मुन्ना मेरे, जब 14 लाख बच्चा अपियर किया तो मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम 2 लाख बच्चा का इंक्रीमेंट हुआ था जनवरी 2024 में। अगर आप बात करो जनवरी 2025 वाला जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 13.8 लाख है, जो सब बच्चों को पता है। ऑफिशियल डाटा भी रिलीज हो गया था। तो 13.8 लाख, अगर इसमें तुम 2 लाख ऐड करते हो, अगर तुम इसमें 2 लाख ऐड करते हो मुन्ना, तो ये 15.8 लाख तो अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अप्रॉक्स 16 लाख कह रहा हूं क्योंकि हर एक साल नंबर बढ़ता ही गया है, कम नहीं होगा। तो 16 लाख के आसपास बच्चा बैठेगा, जो कि हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा जेईई मेन के पेपर में। उसके बाद भैया पेपर पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक क्या होता था, इंटीजर टाइप में निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, या होता भी था तो सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन होते थे। बट इस बार आपको ऑप्शन भी हटा दिया, सेक्शन बी कंपलसरी भी कर दिया, और उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग है। मतलब गलत किए तो गए, गलत किए तो प्लस, जहां पर 4 मिलना चाहिए वहां पर आप -5, मतलब एक नंबर जो आपको निगेटिव वाला देगा और 4 जो प्लस वाला मिलना चाहिए, मतलब एक गलत किए तो +5 अपने टोटल स्कोर से भैया भूल जाओ। समझ में आया? एक्सपेक्टेड से 5 स्कोर माइनस करते चलो जब पर क्वेश्चन। तो इन दो कारणों की वजह से कंपटीशन हाई होगा।
कट ऑफ हाई होगा, कितना हाई होगा, वो सब के बारे में हम बातें कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये दो बातें समझ में आई। अब चलो, अगर मैं आपसे बात करूं जेईई मेन 2025 में, अगर मैं बात करूं 2023, 2024, 2025 किस तरीका से सर कट ऑफ, किस तरीका से सर कंपटीशन बढ़ रहा है, सर कैसे आप बोल रहे हो, मैं भावनाओं में आके बोला ना, कुछ भी बातें नहीं करूंगा, जो भी बातें करूंगा। अच्छा, ये सब जो है ये जनरल वाले बच्चों के लिए है, मतलब जनरल वाले बच्चे, मतलब जनरल वाले बच्चे के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपना जो भी कट ऑफ होता है थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाएगा, थोड़ा सा डाउन होगा। अब समझो 2022 में 9 लाख बच्चा था, 2,62,000 बच्चा जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था, कट ऑफ गया था 88.4 परसेंटाइल, मतलब 68 से 100 मार्क्स के बीच में आपको जेईई मेंस में मार्क्स चाहिए था। वहीं जो कि बढ़ के 2023 में 11 लाख बच्चा बैठा, 2.5 लाख बच्चा ही आपको पता होगा, 2.5 लाख से थोड़ा बच्चा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस में कुछ बच्चे 2.5 लाख से बढ़ के जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, मल्टीपल, मतलब बच्चे ऐसा होता है जिसका रैंक मतलब अप्रॉक्स सेम हो रहा होता है, तो वो सब कारण से आपको उनसे मतलब नहीं। आप ये समझो कितना बच्चा अटेम्प्ट किया, कट ऑफ क्या गया, ये तो भैया 2.5 लाख ही रहेगा, इस बार भी 2.5 लाख रहेगा। लेकिन 11 लाख में 90.77, 14 लाख जब बढ़ा तो 93.26 परसेंटाइल हो गया। इस बार अप्रॉक्स आप मान के चलो 16 लाख बच्चा दोनों अटेम्प्ट के बाद बैठेगा, जो फाइनल कट ऑफ आएगा वो 95 परसेंटाइल प्लस या अप्रॉक्स 95 परसेंटाइल कट ऑफ बनेगा। हाँ, भले ही नेगेटिव मार्किंग हो गया पेपर में, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला। 16 लाख इस बार बढ़ेगा 14 लाख से, यहां पर 3 लाख बढ़ा था, 16 लाख हो सकता है 16 लाख प्लस भी हो जाए, हो सकता है 16 लाख प्लस भी हो जाए, जो ट्रेंड दिखा रहा है आपके सामने डाटा आप देख लो। मार्क्स जहां 100 से 160 लाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता था जनरल वाले बच्चों के लिए, ये मार्क्स अब उसको 130 से 170 के रेंज में लाना पड़ेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 120 प्लस मार्क्स सेफ नहीं है, 130 के रेंज में आपको जाना पड़ेगा सेफ के लिए। आगे बढ़ता हूं, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा जेईई मेन 2024 का देखो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अगर कोई बच्चा ना 100 परसेंटाइल लाया है ना, तो उसको भैया 56 रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। वहीं अगर 99.999 परसेंटाइल आया है तो उसका 65 रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक, मतलब 9 स्टूडेंट 99.99 से 100 परसेंटाइल के बीच में है। वहीं अगर बात करोगे थोड़ा सा गैप 99.997 पे चलो तो परसेंट, मतलब इसका ऑल इंडिया रैंक 104 था। अगर आप, ये तो टॉपर वाले बच्चे हो गए, तुम बोलोगे सर अरे इतना सर हमको क्यों दिखा रहे हो ख्वाब, सर हम यहां नहीं जाएंगे। वो उन वाले बच्चों के लिए जो ड्रॉपर है, जो टॉप आईआईटी के लिए सोच रहे हैं, वो भैया अपना देख लो कि कितना। अगर आप ऐसे नीचे आओगे तो ऊपर थोड़ी भीड़ कम है, ऊपर भीड़ 100-200 का दिख रहा है, यहां पर देखो 25-20 नंबर, मतलब यहां पर देख लो 19-20 नंबर, यहां पर 20-25 नंबर का गैप। लेकिन जैसे इधर आओ, अब तुम्हारे लिए 99.9 परसेंटाइल पे कितना रैंक बन रहा है, 3243 बन रहा है, जो कि अगर 99.8 इस बार लाएगा बच्चा ना, तो इसका रैंक इस बार अप्रॉक्स 3800 के आसपास बनेगा, 3.8 के। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करोगे 99.7 परसेंटाइल पे, तो 4840 रैंक। अब देखो, अब डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 0.1 परसेंटाइल पे डिफरेंस देखो। नीचे नीचे जैसे जाओगे ना और भी बढ़ रहा है, मतलब 0.1 परसेंटाइल पे 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार रैंक का डिफरेंस दिख रहा है। और अगर नीचे जाओ तो 10-10 हजार का डिफरेंस दिखेगा जब आप परसेंटाइल इधर देखो। 99.2 में 12,804 और 99.1 में 14,000, मतलब यहां पर आपको 2,000 के आसपास का रेंज का डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, 99 परसेंटाइल जो बच्चा का ला रहा था पिछली बार 2024 में, उसका रैंक बन रहा था 15,980। अगर मैं बात करूं 2025 में, जो बच्चा 99 परसेंटाइल लाएगा तो उसका रैंक बनेगा 19 से 20 हजार। मतलब 19 से 20 हजार में मैंने बोला था ना वीडियो के शुरुआत में कि अगर आपका रैंक 19 से 20 हजार आता है तो आप टॉप एनआईटी में तो सीएस भूल जाओ, आपको मिडिल एनआईटी में भी सीएस मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। ये आपको डाटा के हिसाब से दिखा रहे हैं। क्यों कह रहे हो सर 3,000 4,000 बढ़ेगा? वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है, प्लस इस बार और भी 0.1 परसेंटाइल पे और भी हमारा रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तुम बोलोगे सर हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, सर मुझे थोड़ा और नीचे करेंगे, दिखाओ। मैंने बोला चलो 98.5 परसेंटाइल पे जो पिछली बार रैंक बन रहा था मुन्ना मेरे को 23,006, अगर बात करोगे जो आपको कटअप बोल रहा हूं 95% पे 76,000 रैंक बन रहा है किसी बच्चा को जो 95% ला रहा है। मतलब 5% बच्चा तुमसे, बस तुम 95% बच्चा से आगे हो कंपटीशन के दौरान में, फिर भी तुमका ऑल इंडिया रैंक 76,000 बन रहा है जनरल कैटेगरी से। इस बार वो रैंक बढ़ के 97,000 टू 1 लाख के बीच में जाएगा। तुम समझ रहे हो, जिस बच्चे का 95% आ रहा होगा वो बच्चा का रैंक 1 लाख के आसपास आ रहा होगा। और टॉप 1 लाख बच्चा को भी आपको पता है एनआईटी में सीट 56 से 55 हजार के बीच में सीट है, तो मतलब 95% में भी जनरल कैटेगरी वाले को कुछ मिलने से रहा। तो ये आपको डाटा में आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका जो टारगेट होना चाहिए 99 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। और ये जो डाटा है ना, इससे एक्यूरेट आपका देखो ना कितना परसेंटाइल आप टारगेट करोगे और उस हिसाब से आपको कितना मार्क्स आना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं।
मार्क्स वर्सेस रैंक हम पिछले बार भी बताए हैं वीडियो। अब देखो टॉप 10 एनआईटी के लिए अगर सीएससी चाहिए, ये डाटा का ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो इंतहाम से देखो एनआईटी तिरछी के लिए अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो 1224 रैंक चाहिए था, जिसके लिए 99.91 परसेंटाइल आना चाहिए था बच्चों को। मार्क्स 245 से 278 के बीच में आया है। अब तुम समझ सकते हो जो बच्चा 245 से 278 नंबर लाया उसको मिला एनआईटी तिरछी में सीएस। अगर बच्चा होम स्टेट से है तो ऑल इंडिया रैंक उसके लिए 5066 के आसपास आया ना था होम स्टेट वाला, उसका परसेंटाइल 99.6 परसेंटाइल पे बन गया, उसके लिए 214 से 259 मार्क्स उसको लाना पड़ा है। ये सारे एनआईटी के लिए मैं आपको लिख दिया हूं ताकि आपको आइडिया लगे। अगर कोई बच्चा यूपी से है तो अगर उसको अदर स्टेट से आ रहा है एनआईटी इलाहाबाद तो 4191 4191 रैंक ऑल इंडिया रैंक चाहिए, 99.7 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। वहीं अगर मार्क्स उसके करस्पॉन्डिंग 220 से 262 के बीच में मार्क्स लाना पड़ा था एनआईटी इलाहाबाद में सीएस के लिए। वहीं अगर होम स्टेट का बच्चा है तो थोड़ा सा लिबर्टी मिलता है, कुछ कुछ स्टेट में होम स्टेट का बहुत फायदा मिलता है। सूरत कल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये इसमें बहुत फायदा मिलेगा। कहां फायदा नहीं मिलेगा भैया? अगर आप बिलोंग करते हो राजस्थान से, अगर आप बिलोंग करते हो बिहार से, अगर आप बिलोंग करते हो यूपी से, तो आप मान के चलना कि ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट कुछ कुछ स्टेट में उल्टा हो जाता है। राजस्थान में होम स्टेट वाले को ज्यादा रैंक लाना पड़ता है, देखा गया है कई बार। तो ये चीजें से आप बच के रहो। आपको क्या करना है, जी जान लगा के मेहनत करना है और अपना टारगेट कितना स्कोर करना है टॉप एनआईटी में या मिडिल एनआईटी के लिए सब बताऊंगा आराम से, वो भी डाटा लेके आया हूं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से एनालाइज कीजिए कि कितना परसेंटाइल पे कितना मार्क्स चाहिए, उसके लिए हमको कौन सी एनआईटी में। बच्चा बोलेगा सर ये तो आप टॉप एनआईटी लियो, अगर तुमको और एनआईटी का देखना है कि कौन सा रैंक पे कितना एनआईटी मिलेगा, कितना रैंक चाहिए, तो भैया टेलीग्राम जुड़ जाओ। मैं इतना लिख के लाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथ लंबा हो जाएगा। मैं सोचता हूं वीडियो का लेंथ उतना हो जितना आपका काम की चीजें बता पाऊं। बाकी चीजें अगर आपको चाहिए, अगर नीचे की एनआईटी या मिडिल एनआईटी में सीएस चाहिए, उसके लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां से आपको बता दूंगा। ये बात रहा क्या कि टॉप एनआईटी में सीएस के लिए कितना मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब सर एनआईटी के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, जिसके लिए मेन जो मुद्दा था, सर कितना हम रैंक पे हमको पता चलेगा। सर मैं मिडिल एनआईटी में मुझे कोई सीएस मिल जाएगा या लोअर ब्रांच मिल जाएगा या टॉप का ब्रांच मिल जाएगा। अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले जेई 2025 में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 180 प्लस टारगेट रखो। मैं क्यों कह रहा हूं 180 प्लस? अगर 180 से कम टारगेट रखते हो जनरल कैटेगरी को तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे सोचते हैं मेरा तो कैटेगरी है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप बिना कैटेगरी सोचे हुए आप अभी अपना जी जान लगा के मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है। आपके कैटेगरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जेई 2024 में किसी बच्चे को अगर सीएससी चाहिए तो 220 से 240 मार्क्स लाना पड़ा था टॉप एनआईटी में, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था। एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद में आपको, एनआईटी कालीकट के लिए आपको 220 से 240 मार्क्स लाना पड़ा था। वहीं अगर मिडिल एनआईटी में आपको सीएस चाहिए तो 190 से 200 प्लस मार्क्स लाना पड़ा था, मतलब मिडिल एनआईटी के लिए। वहीं अगर बात करूं आपको लोअर एनआईटी में सीएस चाहिए तो 160 से 190 लाना पड़ा था। इस बार हर एक में आप 20-25 नंबर इंक्रीमेंट कर दो, बढ़ा लो। इस बार वही सेम मार्क्स 2024 में, 2025 में 20-25 मार्क्स बढ़ा लेना, उतना आपको चाहिए। और अगर पेपर इजी रहा तो भैया गए। पेपर इजी रहा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया फिर परसेंटाइल आपको बहुत बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा वही परसेंटाइल के लिए। पेपर टफ रहेगा, थोड़ा नंबर कम भी स्कोर करोगे चलेगा, ठीक है। अब समझो क्लोजिंग ब्रांच लास्ट, अगर कोई बच्चा टॉप एनआईटी में उसको कोई भी ब्रांच चाहिए तो 180 के आसपास मार्क्स लाना पड़ा है तुमको। कोई भी एनआईटी, मैंने बोला ना सेफ स्कोर 180 है। टॉप एनआईटी में आपको नीचे का जैसे प्रोडक्शन हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, जो सबसे नीचे का ब्रांच होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, वो ब्रांच आपको मिल जाएगा किसी भी एनआईटी में, मतलब टॉप की एनआईटी में कोई सा भी ब्रांच, सबसे नीचे जो भी एनआईटी में होता है। उसके बाद मिडिल एनआईटी में आपको अगर लोअर ब्रांच चाहिए तो 170 के आसपास रैंक रहना पड़ेगा। वहीं अगर लोअर एनआईटी में सबसे जो नीचे का ब्रांच क्लोज हुआ है, अप्रॉक्स 150 के मार्क्स जिस बच्चे का आया था उसको नीचे की एनआईटी में पिछली बार कोई ना कोई ब्रांच मिल गया है। अच्छा ये सब जो मार्क्स बता रहा हूं ये जनरल वाले बच्चे के लिए, कैटेगरी में थोड़ा सा मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, अपने अकॉर्डिंग कम होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर अगर जेई 2025 मेंस के लिए बात करूं तो क्या एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो? मेरे हिसाब से अगर सीएससी कोई बच्चा को चाहिए तो 240 से बढ़ के ये 260 में मिनिमम रखा हूं, आप इसको बढ़ा लेना, 280 कर लेना। बढ़ा मत लेना, मैं बढ़ा दे रहा हूं ताकि कल के डेट में हल्ला ना करने आ जाओ सर ये क्या डाटा गए थे। 240 से 280 के बीच में अगर आपको टॉप एनआईटी चाहिए, वहीं 230 से 240 के बीच में आपको क्या आएगा मिडिल एनआईटी में सीएससी, और लोअर एनआईटी में सीएससी 190 से 220 के बीच में आपको मिडिल एनआईटी में सीएससी मिल जाएगा। 2025 के लिए इतना मार्क्स चाहिए आपको। अगर आपका पेपर
इजी आया तो अपना मार्क्स 10 नंबर फिर से बढ़ा लेना। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर इजी आया मतलब आपका हर एक बच्चा स्कोर करेगा, फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनेगा। बट पेपर टफ होता है तो कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बनता है। ये बात समझ में आया। उसीलिए अगर आपको क्लोजिंग ब्रांच चाहिए तो आप मान के चलो 180 प्लस जो बोला, लोअर एनआईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाएगा इस बार। उसके बाद मिडिल एनआईटी में अगर कोई सा भी ब्रांच चाहिए तो 190 नंबर, और टॉप एनआईटी में कोई सा भी चाहिए तो 200 नंबर। ये डाटा आपको बिल्कुल शॉक कर रहा होगा। 300 में से जो बच्चा 270 280 नंबर ला रहा है उसको टॉप एनआईटी में सीएस मिल रहा होगा। ये अपने में कभी सोचने में लोग परेशान होते थे। मेरे 215 नंबर आए थे और मैं एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल लिया था, मेरे लिए को ऊपर का भी ब्रांच मिल रहे थे, मेरे ऊपर को भी ब्रांच मिल रहे थे, बट मेरा मैकेनिकल में पता नहीं उस समय क्यों बताया गया था कि लोग बोले थे मैकेनिकल जमशेदपुर का अच्छा होता है। टाटा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी वहां पे, आपको पता होगा टाटा जी जमशेदपुर, तो उसका इंटरलिंक मतलब बोला प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है जमशेदपुर में एनआईटी मैकेनिकल का, मतलब एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल का, तो मैंने ले लिया। बट मेरी रैंक अप्रोक्स 20,000 था ऑल इंडिया रैंक, और मतलब हमारा ओबीसी रैंक 5,000 के आसपास था, उससे मुझे बेहतर ब्रांच मिल रहा था। बट आपको जो मैं बताया 215 नंबर, अभी आपको पता है अगर टॉप एनआईटी में अगर आपको सीएससी चाहिए ना तो आप ये 215 नंबर मतलब क्लोजिंग रैंक 200 पे क्लोज हो रहा है, समझ रहे हो। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपको जी जान लगाने की जरूरत है। जितना क्वेश्चंस लगा रहे हो उतना भी कम है। मॉक टेस्ट में कोशिश कीजिए, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 200 प्लस, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 180 के रेंज में अभी स्कोर करने का कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपको एनआईटी मिलना मुश्किल होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज हमारे चैनल पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या जेई के लिए सफिशिएंट है। जेई के लिए नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इसको स्किप करके जाओगे तो आपका जरूर, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, डायरेक्ट दो विदाउट अ सिंगल डाटा चेंज आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं जेई में। तो क्लास 11th क्लास 12th का पूरा एग्जाम्पलर का सीरीज, केमिस्ट्री का शशि सर जो आपके सामने दिख रहे हैं, मैथ का वीजी मैम और केमिस्ट्री का एएम सर के द्वारा पूरा आईआईटीएन एनआईटीएन ऑलरेडी बता चुका हूं। बहुत मेहनत के साथ पूरा कंटेंट को डाले हैं, आप 2x की स्पीड पे पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, 12th का 15 दिसंबर तक मिल जाएगा। तो चाहे बोर्ड के बच्चे हो, जो 12th बोर्ड हो या फिर जेई का ड्रॉपर हो, आपको जरूर से ये देखना चाहिए, जरूर से यहां पर आपको इसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, आप मेरा टेलीग्राम, आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो कुछ भी चाहिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। ऑर्गेनिक का रिएजेंट हो गया, ऑर्गेनिक का नेम्ड रिएक्शन हो गया, फार्मूला बुक हो गया किसका, फिजिक्स के लिए, सारी चीज आपको कहां मिल रहा होगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा, जो मैंने आपको ये डाटा दिखाया, बहुत मेहनत से ये डाटा लिखा हूं, और अगर आपको दिख रहा है कि सर मेहनत करके आते हैं और अच्छा से वीडियो बनाते हैं और क्वालिटी कंटेंट आपको देते हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि भैया 99 परसेंटाइल पर भी ना जो टॉप एनआईटी में सीएससी का सपना देख रहे हो बहुत मुश्किल होगा, भूल ही जाओ। रियल में तुमको 99.5 99.7 परसेंटाइल लाओगे तब जाके कहीं मिडिल मतलब टॉप एनआईटी में सीएससी मिलने का आसार होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, सही गाइडलाइन दिया होगा, पढ़ने के लिए और मोटिवेशन देगा। मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीका से सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी बेनिफिट होगा आपको मिलेगा। काउंसलिंग के दौरान बहुत हेल्प करेंगे, तो चैनल पे बने रहना। अगले अपडेट तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त, टाटा।